नमस्कार दोस्तों। एक तरफ विदेश मंत्रालय कह रहा है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होती है तब तक भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दो बड़ी और हैरान करने वाली खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के पुल बांधते हुए पूरा आर्टिकल छाप दिया है। और दूसरी खबर यह है कि चीनी राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल आरएसएस के नागपुर मुख्यालय का दौरा करने आया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या चाइना आरएसएस और भाजपा को खुश करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर चीन और आरएसएस के बीच में क्या चल रहा है। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने कहा है कि मोदी और चीन की प्रेम कहानी में आरएसएस की एंट्री से राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर चीन के राजनयिक आरएसएस के दफ्तर क्यों आए, सुनिए क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेट। मोदी और चीन की प्रेम कथा तो जग जाहिर है और उस प्रेम कथा में अब एक त्रिकोणीय एंगल आरएसएस का आ गया है। लेकिन ये चिंता का विषय है और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पहली बार इतिहास में चीन के राजनयिक, चीन के दूतावास के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में गए। वो वहां क्यों गए? दोस्तों, उनका कहना है कि इसको लेकर चिंता इसलिए है क्योंकि इस मुलाकात के कुछ ही दिन बाद चीन के अखबार में मोदी जी की तारीफ शुरू हो गई, जबकि विदेश मंत्री कहते हैं कि रिश्ते सामान्य नहीं हैं। और चिंता इसलिए है क्योंकि उस मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद चीन के मुखपत्र ने मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़े। ये अलग बात है कि बायां हाथ कुछ और कर रहा है, दाहिने को उसका पता ही नहीं है, क्योंकि अभी जनवरी 2024 में इस देश के विदेश मंत्री ने कहा चीन और भारत के रिश्ते सामान्य नहीं है। तो जब रिश्ते सामान्य नहीं है तो वहां पर चीन के दूतावास के लोग क्यों गए आरएसएस? दोस्तों, सुप्रिया ने मोदी की उस बात को भी कोट किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और चीन के बॉर्डर पर कोई नहीं घुसा है। इस बयान का फायदा अब चीन समय समय पर उठाता रहता है। अप्रैल मई 2020 के बीच में चीन घुसपैठ कर रहा था और 15 जून की वो सियाह रात 2020 की जब 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई। यह अलग बात है कि 4 दिन बाद मोदी जी ने देश से सीधा सफेद सपाट झूठ बोला और बिना पलक झपकाए कहा कि कोई घुसा हुआ नहीं है। इसके साथ ही सुप्रिया ने उन तमाम बातों को भी पॉइंट आउट किया है जो चीन और मोदी सरकार के रिश्तों पर सवाल उठाती हैं। लेकिन इस दौरान सरकार ने क्या किया? जब ये सब हो रहा था, सरकार ने चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया और $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट किया। आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने कुछ छोटी मोटी ऐप्स को बैन कर दिया। चीन के राष्ट्रपति से मोदी जी की करीब 18 मीटिंग हुई है, 30 बार आए गए हैं, वो अलग बात है। इन 18 मीटिंग्स में मोदी जी ने देश के हित के बारे में क्या बात की मैं नहीं जानती हूं, लेकिन अभी एक मीटिंग हुई थी साउथ अफ्रीका में अगस्त 2023 में, और उस मीटिंग के बाद चीन ने एक मैप रिलीज किया जिसमें हमारे ही देश के जगहों का अपने देश में बता दिया गया। मोदी जी चुप रहे, बिल्कुल चीन का नाम नहीं लेते हैं। वहीं अब सवाल किया जा रहा है दोस्तों कि मोदी जी चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, लेकिन चीन से उनकी गुपचुप मोहब्बत का खामियाजा अब देश भुगत रहा है। अब आरएसएस के साथ क्या चल रहा है ये समझना जरूरी है। हालांकि इन तमाम खबरों के बीच में एक और चौंकाने वाली खबर आई है। वो ये है कि भारत दौरे पर कोई डिप्लोमैट्स नहीं आए थे, बल्कि कुछ छात्र आए थे। हिंदी विषय में रिसर्च कर रहे स्कॉलर्स आए थे। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि डिप्लोमैट्स की एक टीम भारत का दौरा करने आई थी। फिर बाद में उन्होंने एक और खबर छापी। वहीं नई रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के पहले हफ्ते में चीन के कुछ स्कॉलर्स दिल्ली और मुंबई कॉन्सुलेट से वर्धा स्थित महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी आए थे। यूनिवर्सिटी चीन की भाषा में एक कोर्स भी करवाती है। इसी सिलसिले में वो नई स्कॉलरशिप की जानकारी लेने आए थे। इसके बाद वो नागपुर पहुंच गए। दीक्षा भूमि सहित नागपुर की अलग अलग प्रसिद्ध जगहों पर घूमे और इसी क्रम में 7 दिसंबर 2023 को वो स्मृति मंदिर भी गए। आपको बता दें, स्मृति मंदिर आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का समाधि स्थल है, संघ का मुख्यालय नहीं है। नागपुर आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट और संगठन से जुड़े लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि ग्लोबल टाइम्स जैसे चीनी अखबार में भारत या फिर भारत सरकार की तारीफ होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं वो लंबे समय से ठीक नहीं चल रहे हैं। इसीलिए जब ग्लोबल टाइम्स में जैंग जियाडोंग ने अपनी हालिया भारत यात्रा को उल्लेख करते हुए भारत नैरेटिव की सराहना की तो सभी का चौंकना स्वाभाविक है। अगर लेखक अपने लेख में भारत या फिर भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करने का साहस जुटा रहा है तो यकीनन इसके लिए उसने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इजाजत तो जरूर ली होगी। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि चीन के मन में कुछ और तो नहीं चल रहा है या उसे भारत की बड़ी शक्ति का अचानक से ही एहसास हो गया है।
आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।